आज हम लोग क्लास 12th का प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना सीखेंगे और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट रीडिंग्स और कैलकुलेशन के साथ निकालना सीखेंगे। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको प्रिज्म लेना है और प्रिज्म के एक साइड पे एक एरो बना लीजिए ताकि वो उस साइड की हमारे पास पहचान रहे। अब उस एरो को डाउनवर्ड करते हुए और उस एरो वाली साइड को उस लाइन के ऊपर रख लेना है जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, और प्रिज्म के तीनों कॉर्नर्स पे पॉइंट लगा देना है, मार्क कर देना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो प्रिज्म हमारा इस लाइन पे ट्रेस हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रिज्म को ट्रेस कर लेंगे और अब जो आगे वाली लाइन है उस प्रिज्म के उस साइड का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे और उस मिड पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जल्दी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए मैं सेट स्क्वायर का मेथड इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो जल्दी ड्रॉ हो जाती है। अब ये हमारी नॉर्मल ड्रॉ हो गई प्रिज्म के ऊपर। अब इस नॉर्मल से ध्यान रखिएगा, हमें इसी नॉर्मल से एंगल बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनानी है। हम 35 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हम नॉर्मल से एंगल बना रहे हैं, ना कि किसी दूसरी लाइन से। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और इंसिडेंट रे को आप एक्सटेंड कर दीजिए नीचे फॉर्म में। तो हमने 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लिया है इंसिडेंट रे से। इस तरीके से आप 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए प्रिज्म के इसी टाइप के डायग्राम बना लीजिए। अब जिस पेपर पे ये डायग्राम बने हैं उस पेपर को इस तरीके से बोर्ड पिन की सहायता से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। अब जो 35 डिग्री वाला वो प्रिज्म का फिगर है उसके इंसिडेंट रे पे 2 पिन इस तरीके से गाड़ दीजिए और मार्क वाली साइड की तरफ से प्रिज्म को भी रख दीजिए। अब हमें जिस तरफ से इंसिडेंट रे निकली हुई है डॉटेड लाइन, उस वाली वॉल से प्रिज्म की उस वाली वॉल के अंदर हमें देखना है। देखिए, इस वाली वॉल के अंदर हमें देखना है। जब हम देखेंगे तो हमें वो जो बाहर 2 पिन गड़ी हैं वो दोनों पिन दिखाई देंगी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं जब हम प्रिज्म के अंदर से देख रहे हैं। अब हमें ऐसे एंगल से देखना है कि ये दोनों पिन एक ही दिखाई दे, एक ही लाइन में दिखाई दे। अब इसी लाइन में हमें एक तीसरी पिन भी गाड़ लेनी है। अब ये तीनों पिन एक ही लाइन में आ जाए, मतलब एक ही पिन दिखाई दे। अब इन तीनों पिन को एक लाइन में रखते हुए चौथी पिन भी हम लगा लेंगे। अब ये चारों पिन एक ही दिखाई दे रही हैं और एक ही लाइन में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायग्राम से प्रिज्म को धीरे से हटा लेंगे, पिन को ना छेड़ते हुए। अब जो पिन हमने बाद में लगाई थी उनको निकालिए और उनके जो छेद हैं उनके ऊपर गोला लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए। अब इन दोनों मार्क्ड पॉइंट्स को जोड़ते हुए इंसिडेंट रे तक एक लाइन खींच दीजिए। अब ये इमर्जेंट रे हो गई और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। यहाँ ये आ रहा है 54 डिग्री। इसमें हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 54 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 सब के लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा 35 डिग्री के लिए 54, 40 डिग्री के लिए 47, 45 के लिए 45, 50 के लिए 44,
55 के लिए 44.5, 60 के लिए 45, 65 के लिए 46, 70 के लिए 40, 75 के लिए 52 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन आया है, जो कि आप इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना के उसमें आप नोट कर लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन ले लीजिए। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा और इसमें स्केल एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट का है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट का है। अब जब ये ग्राफ इस तरीके का कर्व बनेगा, जो इसका सबसे नीचे का पॉइंट होगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो जाएगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसको हम DM भी लिखते हैं, वो है 44 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म ए से डिनोट करेंगे वो है 60 डिग्री, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री का इसका एंगल होता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का हम फॉर्मूला लेंगे साइन A प्लस DM/2 अपॉन साइन A/2। यहाँ A की वैल्यू 60 और DM की वैल्यू 44 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 52 अपॉन साइन 30, और साइन 52 की वैल्यू 0.788 होती है और साइन 30 की 0.5, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म में जाएगा 1.57 अप्रॉक्सीमेटली।